मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको कलेक्ट्रेट अंबिकापुर के खनिज जांच विभाग के एक बाबू अंजू अनूप कुमार एक्का जी की कारस्तानी को बताना चाह रहे हैं। इसके बारे में हमारे अंबिकापुर सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभय पांडे जी ने पूरी जांच पड़ताल की है और उन्होंने पूरा पता लगाया कि उन्होंने क्या क्या कलाकारी की है। एक महिला को उन्होंने अपनी पत्नी बना के रखा, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो मैं चाहूँगा पूरा जो मामला पूरा बताएं श्री अभय पांडे जी। हाँ, यह मामला है अंबिकापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय का, जहाँ 376 का मुलजिम पदस्थ होकर कार्यरत है जी। अब कलेक्टर कार्यालय को कुशोभित कर रहा है कि सुशोभित कर रहा है, आप लोग खुद अंदाजा लगाइए। जिस 376 के मामले को या अनाचार के मामले को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही गंभीर मामला माने हैं और इसके अपराधी को 3 दिवस और 3 महीना के अंदर फांसी की सजा देने की बात कहते हैं। वहीं पर अंबिकापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में 376 का मुलजिम धड़ल्ले से कलेक्ट्रेट कार्यालय को कुशोभित कर रहा है। तो इसका चूंकि अब 376 का मुलजिम कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठा है तो कुछ न कुछ तो पहुंच पावर होगा जी। तो ये जो है बेखौफ बुलंद रहता है और किसी के साथ दुर्व्यवहार भी करता है, कदाचरण भी करता है, क्योंकि ये सोचता है कि जब इतना बड़ा धारा में मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ हूँ तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। मैं एक जो मुद्दा आप दिखाए होंगे केशवपुर डीएमएफ योजना, जी जी, चर्चित मुद्दा था जिसका मैं जांच प्रतिवेदन मांगा था और की गई कार्यवाही। वो आधा अधूरा जानकारी दिया मुझे, यही बाबू उसका डीलिंग करता है, बहुत गुमराह किया और तो और लास्ट में बोलता है कि मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा, मेरे से बात करेंगे तो। तब मैं कहा कि इसका पता करूं, तो जब मैं पता किया जी तो ये 2017 से 2019 तक तहसील कार्यालय शंकरगढ़ में बाबू के पद पर पदस्थ था। वहां का सीधा साधा एक रिटायर्ड फौजी तहसीलदार थे, उनके पद पावर का पूरा उपयोग ये करता था, उनसे दस्तखत सील लगवा लेता था। अब कुछ भू माफिया से मिलकर खूब अकूत धन कमाया। जी जी। उसी बीच एक स्कूली छात्रा के साथ अनाचार किया। जब ये मामला लेके थाना में गए तो इसकी पावर समझिए कि थाना को एक भू माफिया के घर हरगावा ले जाता है, थाना से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर। पीड़िता को भी और पीड़िता परिवार को वहीं ले गया। वहां पर एक समझौता पत्र लिखवाया, उसमें अपने को अविवाहित बताकर कि मैं पत्नी बनाकर रखूंगा शादी करके जी। लगातार बताइए 2022-23 तक उसका शारीरिक शोषण किया। और जब उस छात्रा को पता चला कि इसके बेबी बच्चे हैं, बोले तुम तो धोखा दिए, शादी करो, तो बोलता है शादी तो नहीं करूंगा। तब वो शंकरगढ़ थाने में FIR की और शंकरगढ़ थाने में 20 अगस्त 2023 को धारा 376 2 और 1 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिस पर जेल गया। और किसी न्यायालय से इसे वही पूर्व में जो कलाकारी किया था, थाना पुलिस से मिलकर समझौता पत्र फर्जी तैयार कराया था, उसी के लाभ के आधार पर इसको जमानत मिल गया था। जी जी। सब कुछ होने के बाद एक तो ऐसे आरोपी को नौकरी से सीधे बर्खास्त करना चाहिए और नहीं तो कम से कम दूर दराज गांव देहात में अगर रहता तो समझ में आता है, लेकिन जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ होकर दबंगई के साथ दुर्व्यवहार करना ये क्षम्य नहीं है। इसलिए मैं सोचा आज जनदर्शन में कलेक्टर महोदय से मिलूंगा। मेरे जाते तक आ चुकी, पहला जनदर्शन सोमवार को हो रहा है तो किसी को मालूम भी नहीं था। मैं गया तब तक कलेक्टर महोदय उठ गए थे और वहाँ नहीं हो रहा था। मैं आवक जावक में देखिए आवेदन दे दिया हूँ। इस आवेदन को जूम करके दिखाइए सर। हाँ सर, इस पर कार्रवाई बकायदा पक्का हो गया सर, क्योंकि ये बहुत ही नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं, ठीक है, कानूनी कार्रवाई और थाना पुलिस को प्रभावित करके प्रभाव में लेकर अपने आप को बचाव करके और ये जो कुछ शोभित हो रहा है इसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों में संदेश जाए और इस तरह के कदाचरण और दुराचरण करने से बचे लोग। ये न्यूज चलने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। जी जी जी, मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कलेक्टर महोदय से। मैं मुलाकात नहीं हुआ, कोशिश करूंगा शाम तक कलेक्टर महोदय से एक बार और जरूर मिलूंगा मैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।